हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हम लोग जो है जैसा कि पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.3। और आज की जो है क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। देखिए कोई त्रिभुज ABC है और उसकी भुजा पे एक कोई बिंदु D है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बनाते हैं। देखिए त्रिभुज ABC आप बनाएंगे सबसे पहले। एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। हम यहां नाम दिए ABC। अब जरा ध्यान देंगे, सवाल को पढ़ते रहिए, उस अनुसार आप फिगर बनाइए। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। कहीं यहां पे जो है D स्थित है, जरा ध्यान देंगे। कोई बिंदु कौन सा स्थित है? D स्थित है। अब आप A और D को मिला दीजिए। ठीक, फिर से देखेंगे। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC वाला कोण ADC बराबर है कोण BAC के। ध्यान देंगे, कोई त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा BC पर एक बिंदु D स्थित है और D इस प्रकार स्थित है कि आप देखेंगे कोण ADC कोण BAC के बराबर है, अर्थात ई वाला कोण इस वाले कोण के क्या है? बराबर है। हमें क्या सिद्ध करना है? CA²। ध्यान दीजिए, CA² बराबर CB इंटू CD। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ध्यान देंगे कि कोण ADC बराबर कोण BAC। ठीक, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD। CA² बराबर CB इंटू CD हमें सिद्ध करना है। ध्यान देंगे, CA² आप देख रहे हैं। एक बार अगर देखेंगे त्रिभुज ABC में CA, ध्यान देंगे। और जो है अगर फिर त्रिभुज ABC की भुजा देखेंगे, त्रिभुज ABC में CA और इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप ADC में देख रहे हैं तो ADC में भी हमारा आ रहा है CA। ठीक, और CB देखिए बड़े त्रिभुज की भुजा है त्रिभुज ABC की, और CD आप देखेंगे तो छोटे त्रिभुज की भुजा है। ठीक, चलिए तो हमें जो है सबसे पहले क्या करना होगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप सिद्ध करना होगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तभी आप जो है इसे निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम देखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज या आप जो है पहले त्रिभुज ADC ले सकते हैं। त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC में
एडीसी देखिए, त्रिभुज एडीसी छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। तो हम देख रहे हैं इसमें जो है त्रिभुज एडीसी में कोण एडीसी बराबर कोण किसके है, बीएसी के। ध्यान देंगे आप, एडीसी एडीसी और जो है आप त्रिभुज लेंगे एबीसी में, ठीक, या बीएसी भी आप कह सकते हैं। त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी, यहां पे आप लिख सकते हैं बीएसी। त्रिभुज एडीसी तथा त्रिभुज बीएसी में आप देखेंगे कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, एक कोण बराबर हुए। अब आप देख रहे हैं सी दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। आप देख रहे हैं कि त्रिभुज एडीसी में भी कोण सी है और त्रिभुज बीएसी में हम देख रहे हैं उसमें भी कोण सी है। तो दो जो है ये क्या है, कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है, ठीक। और ये हमें दिया है, जरा ध्यान देंगे, त्रिभुज एडीसी तथा त्रिभुज बीएसी में कोण एडीसी इक्वल टू कोण बीएसी हमें दिया है यहाँ पे, और कोण सी हम देख रहे हैं कॉमन है अर्थात उभयनिष्ठ है दोनों में, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज एडीसी समरूप त्रिभुज बीएसी। इस तरह से त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी क्या हुए, दोनों आपस में समरूप हुए। जब समरूप हुए तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए छोटे वाले त्रिभुज की भुजा अगर आप देख रहे हैं, इसके कोण के सामने भुजा सीए बटे इसकी भुजा सीए देख रहे हैं आप, छोटे वाले त्रिभुज के कोण के सामने की भुजा सीए हुआ, इसके बीएसी के कोण के सामने की भुजा कौन सी है, सीबी बराबर, फिर आप देखिए सीए बटे सीबी, इसकी भुजा सीए और इसकी भुजा सीबी। अब फिर आप देखेंगे, फिर बड़े वाले त्रिभुज में आप देख रहे हैं भुजा, बड़े वाले त्रिभुज में आप ले सकते हैं, नहीं छोटे वाले में, छोटे वाले का सीए बटे बड़े वाले का सीबी, फिर छोटे वाले का आप लिख सकते हैं सीडी, कौन सा, सीडी अब बटे बड़े वाले की आप लेंगे, देखिए इसमें आप लिए हैं सीडी, कौन सा लिए हैं, सीडी, इस कोण के अंतर्गत, तो इसमें आप फिर लेंगे कौन सी भुजा, सीए, क्या लेंगे, सीए। अब आप फिर गुणा कर दीजिए, सीए का गुणा करेंगे, सीए गुणे सीए बराबर यहां हुआ सीबी गुणे सीडी, या हम लिख सकते हैं सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी। और इस तरह से यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा प्रूव्ड हुआ। और यही हमसे पूछा जा रहा था, हमें सिद्ध करना था सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी, और यहाँ पे आ सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी, ठीक। क्योंकि हम जो है इसमें आप देख रहे हैं त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी, त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी दोनों को क्या किए, समरूप सिद्ध किए। और इसके लिए कम से कम जो है दो कोण की जरूरत पड़ेगी बराबर होने की। हम देख रहे हैं इसका कोण एडीसी और इसका कोण बीएसी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और कोण सी हम देख रहे हैं, कोण सी दोनों में है अर्थात उभयनिष्ठ है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज एडीसी समरूप त्रिभुज बीएसी। अब आप जो है देखिए, इसकी छोटे वाले की भुजा सीए बटे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लेंगे सीबी, फिर छोटे वाले की त्रिभुज की भुजा आप लेंगे सीडी बटे बड़े वाले का आप लेंगे सीए गुणा किए सीए इंटू सीए इक्वल टू सीबी इंटू सीडी, सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी। और इस तरह से हमारा प्रूव्ड हुआ। चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू और पीआर तथा माध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यू आर हैं। देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए हैं। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं।
एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। सबसे पहले आप फिगर बनाइए। त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ले लीजिए आप पी क्यू आर। यहां पे आप नाम रखेंगे त्रिभुज ए बी सी और ये हो गया आपका त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक। और एबीसी की माध्यिका एडी है। माध्यिका अर्थात सिर से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। इसकी माध्यिका एडी है और यहां पर भी इसकी माध्यिका पीएम दिया हुआ है। फिर ध्यान देंगे आप लोग, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका एडी, ए बी ए सी और माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी ए सी और माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्या है, क्रमशः समानुपाती है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में समरूप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या क्या ज्ञात है हम लिख लेते हैं। यहां पे हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में हम क्या देखेंगे, क्या हमें ज्ञात है, ए बी, इसकी भुजा ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। ध्यान देंगे, हमें मालूम है त्रिभुज ए बी सी में इसकी भुजा ए बी ए सी और माध्यिका ए डी क्रमशः त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्या है, समानुपाती है। ठीक। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, इतना हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में क्या है, समरूप है, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम देखते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं इसकी भुजा ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे क्यू पी आर का अनुपात जो है हमें बराबर है, दोनों समानुपाती हैं। यदि इसके अंतर्गत कोण, इसके अंतर्गत आएगा कोण ए और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत आएगा कोण पी, अगर कोण पी ए और कोण पी को हम बराबर सिद्ध कर दें तब ए सी ए बी बटे कोण ए बराबर कोण पी और ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात समान होगा और उनके अंतर्गत आने वाला कोण समान होगा, तब ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो सकते हैं। ठीक। तो चलिए हम क्या करेंगे इसके लिए, जरा ध्यान देंगे। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, यहां डी से जो है ए बी का एक मध्य बिंदु लीजिए आप डी ई और इसे मिला दीजिए, इसकी माध्यिका यहां पे खींचेंगे हम, क्या करेंगे, माध्यिका खींचेंगे। और उसी तरह से हम जो है इस त्रिभुज में भी इसकी माध्यिका हम खींच लेते हैं, पी एम एन। ठीक। तो यहां पे थोड़ा सा हम लिखेंगे रचना
रचना क्या करेंगे, हम लिखेंगे डी से, हम लिखेंगे डीई को मिलाया जहां ई ए बी का मध्य बिंदु है। हम क्या किए, डी को ई से मिलाए, यानी डीई को मिलाया जहां ई क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक, इसी प्रकार यम को यन से मिलाया, यम को यन से मिलाया जहां क्या है भाई, यम पी क्यू का, यन पी क्यू का मध्य बिंदु है। आप यहां हम देखेंगे कि हम जो है डी को ई से मिलाए, यहां ई ए बी का मध्य बिंदु है, और यहां पे यम को यन से मिलाए जहां यम जो है पी क्यू का मध्य बिंदु है। अर्थात हम ये देखेंगे, जरा ध्यान देंगे, त्रिभुज देखिए बी ए डी में, आप अगर बी ए डी में देखेंगे तो डी ई इसकी माध्यिका हुई, और इधर क्यू पी एन, या इस तरह से आप ए डी बी ले सकते हैं। यहाँ डी ई इसकी माध्यिका हुई और पी एम क्यू में जो है एम एन इसकी माध्यिका हुई। ठीक ना, चलिए, तो ए तो इसकी माध्यिका हुई। अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, अब हम जो है इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, और इसी प्रकार अगर उधर भी हम अगर सिद्ध कर देंगे तो उधर भी कोण बराबर हो जाएंगे। इस तरह से हमें कोण ए और कोण जो है दोनों बराबर मिल जाएगा। तो हम देखेंगे, जरा ध्यान देंगे, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है और उसकी आधी होती है। हम यहां पे लिखेंगे किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है। आप जरा ध्यान देंगे, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है। तो यहां हम देखेंगे डी बी सी का मध्य बिंदु है और ई ए बी का मध्य बिंदु है, तब ए डी ई जो है भुजा ए सी के समांतर हो जाएगी और डी ई भुजा ए सी की आधी हो जाएगी। ठीक, तो यहां हम लिखेंगे, आइए यहां देखते हैं हम लोग, हम देखेंगे डी, हम लिखेंगे डी बी सी का तथा ई ए बी का मध्य बिंदु है। जरा ध्यान देंगे, जैसा कि आप जानते हैं डी किस तरह से मध्य बिंदु है, क्योंकि एडी माध्यिका थी, तो माध्यिका किसी भी त्रिभुज के सिर से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जाके मिलती है, तो डी यहां माध्यिका हो गई। और ई जो है, ई कैसे माध्यिका हुई, ई कैसे मध्य बिंदु हुआ, यहाँ पे हम रचना किए हैं कि डी को ई से मिलाया जहां ई ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, अर्थात डी बी सी का और ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है।
ये मध्य बिंदु है, इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी। क्योंकि जैसा कि जानते हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक ना। चलिए नीचे हम इरेज करते हैं। डी समांतर एसी हो गया और डी जो है एसी का आधा हो गया, यानी डी बराबर 1/2 एसी, ठीक। डी एसी का एसी के समांतर हुआ और डी इसका क्या हुआ, आधा हुआ। फिर क्या देखेंगे आप, फिर आप देखेंगे यहां पे एई आप देख रहे हैं, क्योंकि ई ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए बी का मध्य बिंदु है, तो एई को हम लिख सकते हैं एई बराबर 1/2 ए बी। एई जो है ए बी का आधा होगा, क्योंकि ई जो है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक उसी तरह से इस त्रिभुज में हम जाते हैं, तो उस त्रिभुज में हम क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या देखेंगे हम कि यम क्यू आर का मध्य बिंदु है, यम क्यू आर का तथा यन पी क्यू का, यन पी क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक ना। अब हम क्या लिखेंगे, इधर हम इरेज करते हैं। मध्य बिंदु है तो हम लिख सकते हैं यम एन समांतर पी आर, ठीक। यम एन पी आर के क्या होगा, समांतर होगा, और यम एन ए पी आर का क्या होगा, आधा होगा। यम एन बराबर 1/2 पी आर। और आप देखेंगे इसमें कि यन जो है पी क्यू का मध्य बिंदु है, तो हम जो है पी एन लिख सकते हैं, पी एन बराबर, ध्यान दीजिए, पी एन बराबर 1/2 पी क्यू। पी एन जो है पी क्यू का क्या होगा, आधा होगा, ठीक। इतना जो है हमें मालूम हो गया। अब जरा देखिए त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज पी एन एम में, ठीक। आइए हम इधर देखते हैं। अब हम लेंगे त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज पी एन ई में, पी एन एम में आप देखेंगे त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज पी एन एम में। जैसा कि हम जानते हैं, ध्यान दीजिए, जैसा हम जानते हैं, हमें ज्ञात है ए बी बटे, ध्यान दीजिए, ए बी बटे पी क्यू बराबर एसी बटे पी आर, एसी बटे पी आर। हमें जो है पहले से ज्ञात है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में इसकी भुजा ई और इसकी भुजा ई, इसका अनुपात, और इसकी भुजा एसी, इसकी भुजा पी आर का अनुपात, और माध्यिका एडी और पीएम का अनुपात क्या है, बराबर है, ठीक ना। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर एसी बटे पी आर बराबर एडी बटे पी एम, ठीक, हमें दिया था। अब आप ए बी को जरा ध्यान दीजिए, ए बी को क्या लिख सकते हैं, यहां ए बी को हम 1/2 ए बी कर दें और पी क्यू को 1/2 पी क्यू कर दे, तब भी उनका मान जो है क्या है, दोनों का मतलब वही है, ठीक ना, बराबर ही होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 ए बी बटे 1/2 पी क्यू बराबर 1/2 ए सी बटे 1/2 पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, ठीक। अब आप 1/2 ए बी को जरा ध्यान दीजिए, 1/2 ए बी को ए ही लिख सकते हैं, और 1/2 पी आर को क्या लिख सकते हैं, 1/2 पी क्यू को या मेन बराबर 1/2, यहां पे देखिए
पी एन बराबर पी एन बराबर 1/2 पी क्यू। पी एन को 1/2 क्या लिख सकते हैं, 1/2 पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी एन। 1/2 पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी एन। तो 1/2 पी क्यू बटे, यहां पे देखिए आप, अब 1/2 ए बी को हम लिख सकते हैं ए बटे 1/2 पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी एन बराबर 1/2 ए सी। ए सी का आधा जो है क्या हुआ, डीई बटे, यहां पे देखिए 1/2 पी आर। 1/2 पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, यम एन। 1/2 पी आर को क्या लिख सकते हैं, यम एन बराबर ए डी बटे पी एम। अब इस तरह से त्रिभुज एईडी और त्रिभुज पीएनएम में हम क्या देखे, एई बटे पीएम, एई बटे पीएन बराबर डीई, ध्यान दीजिए, बराबर डीई बटे एमएन बराबर एडी बटे पीएम। अर्थात इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। यदि दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज एईडी समरूप त्रिभुज पीएनएम। इस तरह से इन दोनों त्रिभुजों को एईडी और पीएनएम को हम क्या किए, समरूप सिद्ध किए। अगर समरूप हुए तो ई कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ई कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ई कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों में उसके तीनों संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो हम लिखेंगे जो है कोण ईएडी, इसलिए कोण ईएडी बराबर कोण एनपीएम, ठीक। तो ईएडी किसके बराबर हो गया, एनपीएम के बराबर हो गया, ठीक। अच्छा, अब आगे देखिए, इसी प्रकार अगर हम इधर भी, इसमें भी इसकी माध्यिका को यहां पे हम मिला दें, हम लिख दें यहां डी एफ, ठीक। यहां पर कोई नाम एम मान लीजिए टी, इधर भी मिला दें तो हम देखेंगे इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार कोण एफ ए डी बराबर हो जाएगा कोण टीपीएम, बराबर कोण टीपीएम, ठीक। तो इसे आप समीकरण नंबर 1 ले लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2, ठीक। इधर वाले कोण इसके बराबर हुए और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, अर्थात पूरा कोण पूरे कोण के बराबर होगा। किस तरह से, हम समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक। समीकरण 1 2 को हम जोड़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं, इधर नोट किए आप। तो जोड़ते हैं हम, तो हम लिखेंगे ईएडी कोण ईएडी प्लस कोण एफएडी बराबर एनपीएम कोण एनपीएम और प्लस कोण टीपीएम। ध्यान देंगे आप, ईएडी यहां पे देख रहे हैं, ईएडी और एफएडी, आप अगर इसे देखेंगे तो कुल मिला के हो गया कोण ए, क्या हुआ, कोण ए। और इधर आप देखेंगे एनपीएम और टीपीएम, इन दोनों को मिला देंगे तो कोण क्या हो गया, पी। इस तरह से हम देखते हैं त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में हम कोण ए और कोण पी को क्या किए, बराबर किए, ठीक।
अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक, ए बी सी और पी क्यू आर में। इसकी देखिए दोनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या था, समान था, अर्थात ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। ध्यान देंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हम देखे ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर और बराबर एडी बटे पीएम भी था। माध्यिका का क्या भी अनुपात समान था, लेकिन अब माध्यिका से हमसे मतलब नहीं है, केवल इन दोनों भुजाओं को आप लेंगे तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, अर्थात दो भुजाओं का अनुपात समान हुआ। और क्या हम देख रहे हैं, कोण ए बराबर कोण पी हम यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं, कोण ए बराबर कोण पी। इसीलिए हम जो है कोण ए और कोण पी को आपस में क्या किए, समान किए, ठीक ना, उसे सिद्ध किए समान। तो इस तरह से देखते हैं, जैसा कि जानते हैं किसी भी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उस कोण को अंतरित करने वाली भुजाओं का अनुपात समान हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो हम देख लिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर और कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए और कोण पी आपस में बराबर हैं और इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाओं का अनुपात समान है। अतः हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक। इस तरह से बच्चों ये क्या हुआ, हमारा प्रूव्ड हुआ, ठीक। सवाल थोड़ा सा लंबा था, लेकिन आप जो है इसे सही तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां मालूम होनी चाहिए। जितनी भी आप लोगों को हम लिखवा चुके हैं, अगर सारी कसौटियां मालूम होगी तो आप कोई भी त्रिभुज दे देगा, दो त्रिभुज दे देगा, उसे आप जो है समरूप सिद्ध कर सकते हैं। जिस तरह से आप जो है इसे ही बहुत आसान तरीके से आप लोग किए। अगर जो है आपको सवाल हमारा सही समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे आपके मित्रों को भी सही जानकारी हो सके, ठीक। और जो भी नए बच्चे हमारा जो है वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें डेली समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे और अच्छी ढंग से वे अपना अध्ययन करते रहें। तो चलिए इस प्रकार से हम देखते हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। आप लोग यहां तक क्लियर कीजिएगा, फिर जो है अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।